एंड वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरएमएस यानी कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2017 का जो जीके का पेपर हुआ था इसके सॉल्यूशन के बारे में। बेसिकली ये जो पेपर है आरएमएस के क्लास 6 के एडमिशन से रिलेटेड है। इस पेपर का ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आते हैं तो एक साथ 50 क्वेश्चंस को करने पे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप लोगों को भी वो याद करने में फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे मैंने इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में अवेलेबल किया है। पार्ट 1 ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया है चैनल पे, नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आरएमएस की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम पार्ट सेकंड को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ यूनेस्को, ठीक है। तो यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पेरिस। लेकिन सिर्फ इतना ही याद करने से आपका काम नहीं चलेगा, तो आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको देता जा रहा हूं उसे आप लोग नोट डाउन करना शुरू कीजिएगा, ठीक है। तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है, पहली चीज तो आपको वो याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशनल कॉमा साइंटिफिक, ठीक है, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने एक इंपॉर्टेंट थिंग आता है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पीस, सिक्योरिटी एटसेट्रा, एजुकेशन, साइंस, कल्चर, इन सभी चीजों को प्रमोट करने का काम करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है, जैसा कि आप लोगों ने देखा, पेरिस के अंदर है। लेकिन पेरिस किस जगह है? तो आप बताएंगे कि पेरिस फ्रांस के अंदर है। इसे स्टैब्लिश कब किया गया था, या फिर आप इसके फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो 4 नवंबर 1945 के दिन इसे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये बेसिक आउटले अगर आप लोग याद रखेंगे तो एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हु डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। तो तराइन के दो बैटल हुए थे। फर्स्ट बैटल हुआ था 1191 के अंदर, सेकंड बैटल हुआ था 1192 के अंदर। देखो ये जो बैटल होता है, इस बैटल में एक तरफ पृथ्वीराज चौहान है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं पीसी लिख देता हूं, और सेकंड जो इनके अगेंस्ट पर्सन है उस पर्सन का नाम है मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो एमजी लिख देता हूं। तो यहाँ पे मोहम्मद गौरी होता है। पहला जो बैटल होता है यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी को ऐसे ही जाने देते हैं। उसी का बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी वापस आता है 1192 में, और 1192 में मोहम्मद गौरी जो है वो जीत जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बेसिकली याद रखना है। बेसिकली पृथ्वीराज चौहान जो है ये राजपूत रूलर थे। कहाँ के? तो आप बताएंगे दिल्ली और अजमेर दोनों प्रोविंस जो है इनके अंडर आता था। पूछा जा रहा है लार्जेस्ट ग्लेशियर्स कौन से हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले अगर आप लोगों को लार्जेस्ट ग्लेशियर के बारे में पूछा जा रहा है तो आप आंसर दे दोगे कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, क्योंकि नियर अबाउट 50,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है कॉन्टिनेंट में अवेलेबल ग्लेशियर्स हैं। ये जो ग्लेशियर्स हैं माउंटेन्स वगैरह के ऊपर अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर आपसे किसी कॉन्टिनेंट वगैरह के बारे में बात नहीं किया जा रहा, ठीक है, और स्पेसिफिक एक ग्लेशियर का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, लंबर्ट, ठीक है, लंबर्ट फिशर ग्लेशियर होने वाला है, ठीक है। ये एक इंडिविजुअल ग्लेशियर है जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है और ये नियर अबाउट 400 किलोमीटर के एरिया के अंदर फैला हुआ है, ठीक है। और 400 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। लंबाई चौड़ाई आप इसे कह सकते हो। ये किस जगह है? तो आप बताएंगे कि ये एंटार्क्टिका के अंदर अवेलेबल है।
क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया वॉन इट फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडल। तो इंडिया ने अपना फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडल 1928 में जीता था और ये गेम्स कहाँ पे हुए थे, तो आप बताएंगे एम्स्टरडेम के अंदर ये गेम्स ऑर्गेनाइज हुए थे। बाकी ये करंट अफेयर्स की थिंग्स में आनी चाहिए आपके, तो करंट अफेयर्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे भी देख सकते हैं। Which city was India's cleanest city as per the survey of स्वच्छ भारत सर्वे 2017? पहली चीज तो ये क्या हो गया, करंट अफेयर्स का टॉपिक हो गया। और करंट अफेयर्स आपको पता है हर साल चेंज होते रहते हैं, तो आप लोग दिसंबर का एग्जाम दे रहे हैं तो दिसंबर के पहले के 12 मंथ के करंट अफेयर्स आप लोगों को पढ़ने चाहिए और वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वो विजिट कीजिए। यहां पे बस आप ये याद रखिएगा क्वेश्चन का आंसर इंदौर था। पूछा जा रहा है किसने एक स्कीम विद्या वीरता अभियान लॉन्च की थी। इस स्कीम का जो बेसिक मोटो था कि जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो परमवीर चक्र से जीतने वाले जो सोल्जर्स हैं उनके फोटो लगाएंगे। इससे क्या होगा कि जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनमें भी राष्ट्रीयता नेशनलिज्म की भावना जनरेट होगी। तो ये जो स्कीम थी ये प्रकाश जावड़ेकर जी लेकर आए थे। अगेन मैं ये बोल रहा हूं कि ये क्या है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आपको याद नहीं करना चाहिए। पूछा जा रहा है ऑन्कोजीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो ऑन्कोजीन एक टाइप का क्या है, जीन है और इसी के कारण क्या होता है, कैंसर होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर कैंसर होगा, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक ऑप्शन में आपके पास गिवन है एड्स, ठीक है। एड्स जो एक डिजीज है आपको पता है इसका नाम क्या है, फुल फॉर्म आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप बताएंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है। और ये जो डिजीज है ये स्प्रेड होता है HIV के थ्रू, जो कि क्या है, ह्यूमन, ठीक है, आप बताएंगे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो इसकी वजह से ये डिजीज फैलता है और इसमें ह्यूमंस की जो है बीमारी से लड़ने की जो कैपेबिलिटी होती है, यानी कि एंटीबॉडीज वगैरह हैं, इम्यून सिस्टम है, वो बहुत ही खराब हो जाता है। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं मलेरिया के बारे में, ठीक है। तो मलेरिया क्या है, ये फैलता है फीमेल मॉस्क्यूटो जिसका नाम क्या है, एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो, ठीक है। तो एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो वो भी फीमेल के कारण आपको मलेरिया होता है। उसका रीजन है क्योंकि ये जो मॉस्क्यूटो हैं ये आपकी बॉडी में क्या लेकर आते हैं, तो आप बताएंगे प्लाज्मोडियम लेकर आते हैं। प्लाज्मोडियम एक काइंड ऑफ पैरासाइट होता है जो नाले वगैरह में गंदगी के प्लेसेस में होता है और वो ये मॉस्क्यूटो आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं लाकर, जिसके कारण आपको मलेरिया हो जाता है। फिर एक डिजीज आपके पास गिवन है टाइफॉइड, ठीक है। ये जो डिजीज है टाइफाइड ये क्या होता है, बैक्टीरिया से होता है। यहाँ पे क्या हो सकता है, आपको फीवर हो जाएगा, ठीक है, आपको क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। डायरिया यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, आप बार बार फ्रेश होने जाएंगे, ठीक है, वॉमिटिंग आपको हो सकती है। तो ये जो डिजीज है ये किसके कारण होती है, तो उस बैक्टीरिया का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, साल्मोनेला टाइफी उस बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। पूछा जा रहा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सियरा लियोन, ठीक है। सियरा लियोन जो कि एक कंट्री है, कहाँ पे है, तो आप बता देंगे वेस्ट अफ्रीका के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे इस कंट्री का जो एरिया है वो बेसिकली जाना जाता है फ्री टाउन के नाम से। तो इसकी कैपिटल क्या हो गई, फ्री टाउन हो गई, वो आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे जो लैंग्वेज चलता है, ठीक है, ये लैंग्वेज कौन कौन से हैं, तो मेंडे लैंग्वेज बोली जाती है, यहाँ पे तेमने लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे क्रायो लैंग्वेज जो है ये बोली जाती है। फिर आप लोगों को करेंसी भी पता होनी चाहिए क्योंकि कई बार एग्जाम्स में कंट्री कैपिटल लैंग्वेज और करेंसी पूछा जाता है, ठीक है। तो करेंसी यहाँ की जो है वो सियरा लियोनियन लियोन है, ठीक है। तो वो आप लोग यहाँ पे याद कर लेंगे।
पूछा जा रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई के नाम से जानते हैं, ये नेशनलाइज्ड कब किया गया? ठीक है, तो सबसे पहली चीज आरबीआई जो है ये बना कब था? तो आप बोलेंगे 1935 में बना था। ठीक है, 1935 में बना तो था, लेकिन उसको बनाने के लिए जो कानून आया था वो 1934 में आया था। और बनाया कब गया? 1935 में बनाया गया। जब हम लोग आजाद हो गए उसके बाद 1949 में इसका क्या कर दिया गया? नेशनलाइजेशन कर दिया गया। और 1949 में भी कब? तो आप बताएंगे 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। नेशनल एंथम जो है ये सबसे पहली बार गाया गया था। ठीक है, किस जगह गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। तो बेसिकली 27 दिसंबर 1911 को जो नेशनल एंथम है ये गाया गया था कलकत्ता के अंदर कांग्रेस के सेशन में। ठीक है, तो आपको पता है जब इंडिया फ्रीडम नहीं हुआ था तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग अलग जगहों पे हर साल सेशंस करते थे, लोगों को अवेयर करते थे कि हम लोगों को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो उसी टाइम पे जन गण मन जो है वो गाया गया था। ठीक है, ये जो जन गण मन है ये बेसिकली किसने लिखा था? तो आप बताएंगे नोबेल प्राइज विनर जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये इन्होंने लिखा था और इन्होंने ही जो लिखा था एक बेसिक हाइम है इनका, आनंद मठ के अंदर लिखा था, जिसका नाम क्या था? भारत भाग्य। ठीक है, वहां से जनगण मन को लिया गया है। ठीक है, भारत भाग्य विधाता के अंदर से ये लिया गया है। और इसी का जो फर्स्ट स्टैंजा है जिसको जनगण मन के नाम से जानते हैं वो यहाँ पे हमारा क्या है? नेशनल एंथम है। प्लांट जो कि ग्रो होते हैं सैलिन वाटर में उनको क्या कहते हैं? तो देखो ये जो प्लांट है उनको हम बोलते हैं हैलोफाइट। ठीक है, सैलिन वाटर का मतलब क्या होता है? जहां पे सॉल्टी वाटर है, ठीक है, खारे पानी के अंदर, ओशंस वगैरह के अंदर जो उगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है हाइड्रोफाइट्स। तो ऐसे जो प्लांट हैं जो कहाँ पे डेवलप होते हैं? वाटर के अंदर, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। फिर आता है मीजोफाइट। मीजोफाइट जो होते हैं ये किसी भी टाइप के एडाप्टिव नहीं होते। ठीक है, यानी कि ये एडाप्टेड नहीं होते, इनको ना ही गीला एनवायरनमेंट चाहिए ना ही सूखा एनवायरनमेंट चाहिए, ये अपने नॉर्मल एनवायरनमेंट में ही डेवलप्ड होते हैं। थैलोफाइट एक ऐसा मोटाइल नॉन मोटाइल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। तो इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो एज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप लोग क्लास 9th के अंदर इसके बारे में डिटेल से पढ़ोगे। ठीक है, पूछा जा रहा है द सलेल प्रोजेक्ट जो है वो इनमें से किस रिवर पे है? तो देखो ये जो सलेल प्रोजेक्ट है बेसिकली ये चिनाब रिवर के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, ये जो सलेल है, ठीक है, ये एक टाइप से सलेल डैम है जो आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो चिनाब रिवर है उसके वाटर को रोका जाएगा। कहाँ पे रोका जाएगा? तो आप बताएंगे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रोका जाएगा। और रोकने से इसके ऊपर जो सलेल डैम है वो बनाया जाएगा। इस डैम का हम लोग क्या करेंगे? तो आप बताओगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के रूप में इसका यूज किया जाएगा, यानी कि हम लोग इससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकेंगे। ठीक है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पूछा जा रहा है फायोलॉजी इनमें से किससे रिलेटेड है? तो देखो बहुत सारी चीजें हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको गिवन है स्टडी ऑफ बोन्स। ठीक है, तो स्टडी ऑफ बोन्स जिसमें हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ते हैं उसको तो बोला जाता है ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ये याद रखिएगा, जब कभी ऑस्टियोलॉजी पूछे तो आंसर क्या दोगे? स्टडी ऑफ बोन्स होगा। ठीक है, फिर मसल्स की स्टडी। तो देखो मसल से रिलेटेड स्टडी जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं मायोलॉजी। ठीक है, ये याद रखिएगा। स्टडी ऑफ आर्किटेक्चर को हम लोग आर्किटेक्ट ही बोलते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। जबकि साइंस ऑफ लैंग्वेज को फायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 19th ऑफ अगस्त।
ठीक है, ये इसलिए किया जाता है ताकि जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जहाँ पे बहुत सारे कंट्री में लोगों के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, उनको मारा जाता है, उनके ह्यूमन राइट्स छीने जाते हैं, तो उन लोगों को उसके बारे में अवेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन डे सेलिब्रेट करते हैं। पूछा जा रहा है कि हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन बास्केटबॉल प्लेयर टू प्ले नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के साथ बास्केटबॉल खेलने वाले पहले पर्सन कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा? सतनाम सिंह हो जाएगा। ठीक है, सतनाम सिंह, पूरा नाम सतनाम सिंह भामारा है। ठीक है, यहाँ पे सतनाम सिंह भामारा इनका पूरा नाम है। इंडियन बास्केटबॉल प्लेयर है जिन्होंने लास्ट, चूंकि ये करंट अफेयर्स का सेक्शन है, लास्ट इन्होंने जॉन्स एज के साथ प्ले किया था बास्केटबॉल, और ये बेसिकली कनाडा से रिलेटेड। ठीक है, तो वैसे ही मैं कहूंगा करंट अफेयर्स है, आपको इसे याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पूछा जा रहा है इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो किस जगह से रन करती है? तो आपने देखा होगा ये जो लाइन है, चूंकि एग्जैक्ट सीधी नहीं है, इसको यहाँ पे यूज किया जाता है एज अ डेट लाइन। ठीक है, तो ये जो लाइन है हम लोगों ने 1884 में कंस्ट्रक्ट की थी। ये मिड पैसिफिक ओशन से निकलता है। ठीक है, तो जहां जहां भी पैसिफिक ओशन दिखेगा वो आपके लिए इजी हो जाएगा चूज करना, लेकिन पैसिफिक के साथ साथ आप बताएंगे आर्कटिक ओशन से भी ये निकलता है। तो पैसिफिक एंड आर्कटिक ओशन यहाँ पे आपका आंसर होगा। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और बेसिकली इसी को आप लोग बोल सकते हैं कि जो ग्रीन विच सिटी है, ठीक है, वहां से इंग्लैंड के ये निकलता है, और यहीं से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1852 से कि भैया यहां से हम लोग डेट मानना स्टार्ट करेंगे, इधर दूसरा डेट और इधर दूसरा डेट। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, बेसिकली इंटरनेशनली फॉर्म 1884 में किया गया था, लेकिन स्टार्टिंग 1852 में हो गई थी। पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल ऑफ इंडिया नोन एज ब्लैक पैगोडा। ठीक है, ये RIMC में भी पूछा गया क्वेश्चन है, और मैं यूजुअली आप लोगों को बोलता हूं कि RIMC और RIMS के तो RMS के जो GK का सेक्शन है, आप दोनों का कॉमन है, तो आप दोनों को देखें, आपकी बेसिक प्रैक्टिस होगी। कई बार क्वेश्चन इधर उधर जंप करते हैं। ठीक है, तो ब्लैक पैगोडा जो है सन टेम्पल को बोला जाता है, और ये सन टेम्पल कहाँ पे है? कोणार्क के अंदर है। ठीक है, इस टेम्पल को 13th सेंचुरी में बनाया गया था, और कहाँ बनाया गया था? तो आप बता देंगे उड़ीसा के अंदर बनाया गया था। किस डायनेस्टी ने बनाया है? तो आप बताएंगे कि नरसिम्हा देव फर्स्ट जो है उन्होंने यहाँ पे बनाया था। गंगा डायनेस्टी के नाम से ये लोग जाने जाते हैं। बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो कहाँ पे है? तंजावुर के अंदर है, और तंजावुर कहाँ पे है? तो आप बता देंगे तमिलनाडु में है। फिर आता है आपके सामने सोमनाथ टेम्पल, जो कहाँ पे है? गुजरात के अंदर अवेलेबल है। ये बेसिकली गुजरात के प्रभास पाटन के पास एस्टैब्लिश है। सौराष्ट्र वाला जो रीजन है गुजरात का, वहां पे है। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई के अंदर है, ये भी इंडियन टेम्पल है, और ये वैगई रिवर जो है उस रिवर के पास एसोसिएटेड है, और कहाँ पे है? तमिलनाडु में एसोसिएटेड है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। पूछा जा रहा है विच मूवी वॉन द 89th ऑस्कर अवार्ड इन 2017। तो ये जो मूवी जीती थी वो था लाला लैंड। चूंकि ये जो सेशन है ये किसका है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और करंट अफेयर्स आपको एग्जाम के साल भर पहले का ही पढ़ना चाहिए, तो ये बहुत पुराना हो जाएगा। हमारे चैनल पे जो अवेलेबल है वो आप लोग पढ़िए। पूछा जा रहा है विच सिटी इज कॉल्ड एज द सिटी ऑफ गोल्डन गेट। ठीक है, तो सैन फ्रांसिस्को को हम लोग सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जानते हैं। ये वो पर्टिकुलर ब्रिज है जिसके कारण इसका नाम पड़ता है। ठीक है, ये गोल्डन गेट ब्रिज है। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में अवेलेबल है। ठीक है, ये सैन फ्रांसिस्को बे और पैसिफिक ओशन वाले रीजन को कनेक्ट करता है। अब अदर को देखें तो रोम, यहाँ पे रोम को हम लोग कहते हैं इटर्नल सिटी। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो ऑक्सफोर्ड है। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड को यहाँ पे कहा जाता है सिटी ऑफ ड्रीमिंग, सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पायर्स के नाम से जानते हैं। जबकि न्यूयॉर्क को अगर हम लोग बोलें तो ऐसे कहा जाता है सिटी दैट
नेवर स्लीप, ठीक है, सिटी दैट नेवर स्लीप्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये सारे नेम्स हैं, आप लोगों को याद होने चाहिए। Who among the following is the exponent of musical instrument मोहन वीणा, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है मोहन वीणा, उसी का जो अच्छे परफॉर्मर है वो कौन है? तो आंसर होगा पंडित विष्णु मोहन भट्ट, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से इंडियन क्रिकेटर ने हाईएस्ट विकेट लिए हैं टेस्ट मैच के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अनिल कुंबले। ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, कोच भी हैं, कमेंटेटर भी रह चुके हैं, 18 इयर्स तक इन्होंने क्रिकेट मैच वगैरह भी खेले थे और इन्होंने 619 विकेट लेने का हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया था। अगेन मैं कहूंगा कि ये जो टॉपिक है ये करंट अफेयर्स का है, ठीक है, बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है, तो आप लोग करंट अफेयर्स से उसे मैच कर लीजिएगा। पूछा जा रहा है विच नेशनल हाईवे कनेक्ट न्यू दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद एंड मुंबई, तो यहाँ पे सारे नेशनल हाईवे देख लेते हैं। NH4 जो है ये अंडमान, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को कनेक्ट करता है, ठीक है साहब। NH7 के बारे में बात कर लें तो ये जो है पंजाब को कनेक्ट करता है उत्तराखंड के साथ, ठीक है, तो ये आप लोग देखेंगे। NH8 जो है ये सबसे बिजिएस्ट है और ये क्या करता है, दिल्ली को कनेक्ट करने का काम करता है मुंबई के साथ, ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही आपका आंसर हो जाएगा। NH22 जो है ये कहाँ पे है, बिहार से कनेक्ट करेगा किसको, झारखंड को कनेक्ट करने का काम करता है। तो बेसिकली मैप के अंदर आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। जब आप देखोगे कि दिल्ली से मुंबई को कनेक्ट करना है तो बीच में आपको पता चल ही जाएगा कि राजस्थान और गुजरात से होते हुए ये ट्रैवल करेगा, तो यहाँ पे जयपुर और अहमदाबाद आ गया। सेम एज अगर आप बाकी देखोगे NH7 का कि पंजाब से उत्तराखंड को कनेक्ट कर रहा है तो बीच में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश भी आएंगे, तो ये सारी चीजें आप लोग मैप स्टडी के थ्रू समझ सकते हो। पूछा जा रहा है इन विच सिटी चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह कौन थे, तो आप बताएंगे इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर थे। कमेंट करके बताइए इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ठीक है। ये जो प्राइम मिनिस्टर थे ये 1979 से 1980 तक के एक शॉर्ट टाइम पीरियड में ही रहे थे और इनको चैंपियन, इनको क्या कहते हैं हम, चैंपियन ऑफ इंडियाज पीजेंट, ठीक है, इंडिया के जो किसान हैं उनका चैंपियन के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जा रहा है विच पोर्ट ऑफ इंडिया इज अ टाइडल पोर्ट, जहां पे ज्वार भाटा, जो कि आपको पता है सन, मून और अर्थ के ग्रेविटी के कारण आता है, उसका यूज करते हुए शिप्स वगैरह आते जाते हैं। तो ये जो पोर्ट है ये कहाँ पे है, कांडला के अंदर है, ठीक है। और अभी रिसेंटली इसका जो नाम है वो बदल के क्या कर दिया गया है, दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। गुजरात के अंदर अवेलेबल है, यहाँ पे देखो ये वाला जो पोर्ट है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट पोर्ट है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एक तो कोलकाता का हल्दिया है, ठीक है, एक पाराद्वीप है, एक विशाखापट्टनम है, ये काकीनाडा पोर्ट है, ठीक है, ये चेन्नई पोर्ट है आपके सामने, ठीक है, तूतीकोरिन पोर्ट है, कोचीन है, मैंगलोर है आपके सामने, ठीक है, मरमगांव है। इन सभी के नाम आप लोगों को याद रखने हैं और ये याद रखना है कि इनमें से ईस्टर्न पार्ट में कौन कौन से हैं और इनमें से वेस्टर्न पार्ट में कौन कौन से हैं, ठीक है, तो ये आप लोग साथ में याद कर लीजिएगा। और साथ में ये भी याद कर सकते हैं कि कौन इंडिया के किस पार्ट को टच करता है, ठीक है, वो भी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। Which country will host the FIFA World Cup 2022? तो देखो FIFA World Cup 22 जो है वो कतर ऑर्गेनाइज करने वाला है। फीफा आपको पता ही है कि फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है, वो याद रख लीजिएगा। कतर के बारे में कुछ क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो कतर का जो पर्टिकुलर आप कहेंगे कि कैपिटल क्या है, ठीक है, तो कतर का कैपिटल आप लोग यहाँ पे कमेंट करके मुझे बतलाइए तो मुझे भी पता चले कि आप लोगों ने कितनी स्टडीज या प्रिपरेशन की है।
तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आप मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो, इससे आगे आने वाले वीडियोस की भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। आप इन प्लेटफॉर्म्स पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इन सभी के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।